कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, उन सब का हमें अनुमान पता है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, सख्त कार्रवाई की जाए। चोरी तो कराई हम लोगों ने, पैसे के बल पे चोरी कराई। पांच वोटों की आपके सामने कह रहे हैं हम तो, इसका मतलब बात सही हो गई कि कांग्रेस जो आरोप लगाती थी कि वोट चोर के हरियाणा में राज बनाया है, इसी तरह से ये विधायकों का चोरी करके राज्यसभा भी बनाना चाहते थे। देख सकते हैं राव नरेंद्र सिंह पहुंचे हैं करनाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कल आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना राज्यसभा का चुनाव जीता और देख सकते हैं कि आज पहुंचे हैं राव नरेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पर उनका फूल मालाओं से देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं जिला के, वो देख सकते हैं पुष्पमालाएं पहनाकर, फूलों की माला पहनाकर, बुक्के देकर इस वक्त स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। देख सकते हैं, आपको बता दें कि कल राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे करमवीर वो जो है राज्यसभा पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी करनाल में जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं जिला अध्यक्ष हैं, अन्य नेता हैं, वो इस वक्त देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं राव नरेंद्र सिंह जो है उनका स्वागत इस वक्त करनाल में देख सकते हैं करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही देख सकते हैं हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायक जो थे उन्होंने गद्दारी जरूर की, क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद भी देख सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना राज्यसभा में एक जो उम्मीदवार थे उनके कांग्रेस के करमवीर वो हालांकि जीते हैं और बीजेपी के संजय भाटिया जो है वो जीते हैं। राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं कांग्रेस ने राज्यसभा की अपनी सीट जीती है, करमवीर बोध। और देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुंचे, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से चुनाव जीती है कांग्रेस और बीजेपी ने चूड़ियां एक किस्म से हिला दी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सब हमने बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए और बीजेपी को जो पूरी तरह से एहसास करा दिया, और ये एहसास केवल एक हरियाणा की एक सीट का नहीं था, ये आप मान के चलिए पूरे देश में संदेश जाएगा इस बात का कि हरियाणा के बहादुर विधायकों ने प्रलोभनों को ठुकरा करके और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए गए। ना ही कोई पैसे के बल के ऊपर, ना ही कोई दूसरी बात के ऊपर हमारे विधायक झुके। कुछ कामयाब किसी हद तक वो है, लेकिन रिजल्ट्स प्रभावित नहीं कर पाए, और उसी की वजह है कि आज आपके उम्मीदवार एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा से इसकी सबसे बड़ी पंचायत जो पहुंचा है। तो ये सब हम आदरणीय राहुल जी का, खड़गे जी का आदरणीय धन्यवाद करते हैं। जो लोग क्रॉस वोटिंग कर गए उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गद्दारी तो की है पार्टी के साथ, जी, मैं और अभी उन लोगों के साथ जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। नहीं, मैंने आपसे भी बताया कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, उन सब का हमें अनुमान पता है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो वोट आपके रद्द हुए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी गलती हो सकती है? कोई गलती नहीं है, सब प्रशासनिक दबाव था सरकार की तरफ से। इसके बारे में अब लीगल टीम सलाह करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो भी करेंगे। एक वोट तो सर, एक ही वोट रह गया था, बताओ। एक ही परमात्मा की ताकत उसके साथ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भगवान हमारे साथ। एक वोट तो लेकिन बीजेपी का भी खराब हुआ। अगर सेटिंग होती तो फिर वो अपना रद्द नहीं, वो तो हमने शोर मचाया ना कि भाई हमने कांग्रेस के हमारे एजेंटों ने कहा कि अगर आप किसी पॉइंट के डॉट के आधार के ऊपर, कई बार क्या होता है जिस पेन से स्याही लगती है, मान लो हो सकता है कहीं रखने में वो टच हो गया होगा, तो उन्होंने कहा ये स्पोर्ट जो लगा हुए हैं इसके आधार पर कैंसिल है। तो हमने कहा स्पोर्ट तो इसमें भी लगा हुआ है। इस प्रकार की जो बात थी तो उनको मजबूरन कैंसिल हमारे विरोध की वजह से करना पड़ा। आपको 5 नाम पता है जिन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ? सब पता है हमारे, क्योंकि हमारे प्रभारी जी अभी के हरि प्रसाद जी और हमारे सीनियर लीडर श्री उपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो जो 5 नाम आ रहे हैं वो शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जर्नैल सिंह के नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इनमें से कोई नाम है? मैं खुद पोलिंग एजेंट के रूप में था, इसलिए मैं वो वोट देखने वाली जगह नहीं था। इस बारे में तो हुड्डा साहब और प्रभारी जी बता सकते हैं। और बाकी रही बात ये कि जो भी हो, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, सख्त कार्रवाई की जाए। कोई बातचीत रही क्योंकि उन्होंने वोट नहीं डाले? किसने? नहीं, हमारी कोई बात। अभय चौटाला ने पहले ही कह दिया था कि 4 वोट रद्द होंगे और क्रॉस वोट होंगे। आपको क्या लगता है ये सब कुछ गेम प्लान था दोनों तरफ से? देखिए, सब बीजेपी चाहती थी, स्ट्रेटजी थी उनकी, किसी भी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव ना जीतने दिया जाए। लेकिन जनता की शक्ति, भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, उसी के बल के ऊपर आपने सीट जीती है। तो इसलिए और मैं लोकतंत्र पत्रकार साथियों से, मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप भी सही को सही और गलत को गलत कहे और इस बात का पूरा लोगों में बताएं किस तरह से कांग्रेस द्वारा घोषित
एक गरीब का बेटा, दलित के बेटे को जो बनाना चाहते थे, उसके मुकाबले में आपने बाहुबली, धनबली व्यक्ति को खड़ा करके आप उसको हराना चाहते थे। ये बातें जनता के सामने जानी हाईकमान चाहिए। तक बात पहुंच गई है, किस किस ने ऊपर नीचे किया? हाँ, सब रिपोर्ट जा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है, आप हमेशा वोट चोरी की बात करते थे, यहाँ तो वोट बिक गए बीजेपी के पास। ये भी चोरी तो कराई हम लोगों ने, पैसे के बल पे चोरी कराई। 5 वोटों की आपके सामने कह रहे हैं हम, बिके तो नहीं है। इसका मतलब बात सही हो गई कि कांग्रेस जो आरोप लगाती थी कि वोट चोर के हरियाणा में राज बनाया है, इसी तरह से ये विधायकों का चोरी करके राज्यसभा भी बनाना चाहते थे। कई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है इनका, और हमारा उम्मीदवार जीता है क्योंकि हमारी वजह से बड़े मजबूत विधायक थे, सब साथियों ने मजबूती की और उनके प्रलोभन को, दबाव को ठुकरा दिया। एक बार नहीं पाए, शिमला तक ले गए, कुफरी भी ले गए। ये तो मतलब आप इतने बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आपने रात को सोचा तो होगा ये क्या हो गया। अब देखिए, दुश्मन की क्या प्लानिंग है दूसरी पार्टी की, हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम तो हमारे साथी 37 सही लेके गए थे, सही लेके आए थे। अब हमें नहीं मालूम था बीच में कहीं से लग सकती है। लग रहा है उनको, जिन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने बताया अभी अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए इस्तीफा भी पार्टी मांगा जाएगा में, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। कि बाई इलेक्शन हो जाता है, रिजाइन करवा देती है अगर सेटिंग हुई हो तो हो जाएगा, तो कांग्रेस जीत करके आएगी। मैं आपके सामने कह तो जानते हैं। तो कांग्रेस ने राज्यसभा में अपनी एक सीट जीती है। कांग्रेस को उम्मीदवार करमवीर बोध जो है वो राज्यसभा पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज जिला करनाल में कांग्रेस पार्टी जश्न जरूर मनाती नजर आ रही है। तो वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी करनाल पहुंचे। हालांकि क्रॉस वोटिंग जरूर हुई कि जिन विधायकों ने गद्दारी करी उनके ऊपर भी जो है कांग्रेस पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर करेगी, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। और उसके साथ ही आपको बता दें कि उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनके बारे में भी हमें पता है, उनकी जो पूरी जानकारी है वो हाई कमीशन को भी जो है वो दे दी गई है। और जल्द से जल्द उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ हो सकता है कि उन्हें पार्टी से भी बाहर किया जाए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिवाय समाचार, करनाल।